नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो कौन से है महाभारत युद्ध के 10 बड़े श्राप उसका भाग दूसरा है। अगर आपने भाग पहला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से आपको आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके श्राप के प्रभाव से सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रहे। एक कथा के अनुसार सयांग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया, इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उसी के श्राप से उत्पन्न हुई ये झाड़ियों ने अस्त्र शस्त्र का काम किया। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोजगढ़ राज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग कर दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्यागी थी। महाभारत का चौथा बड़ा श्राप अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो कि उत्तरा के गर्भ में जा लगा था। अश्वत्थामा के इस कर्म से कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि तूने अजन्मे बालक पर शस्त्र उठाकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि कुछ जगहों पर अश्वत्थामा आता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है।